नमस्कार मित्रों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, ये इस चैनल की पहली वीडियो है। इस चैनल पर जितने भी पुराने स्ट्रॉन्गमैन हुए हैं उन सब की बायोग्राफी पर पूरी सीरीज़ बनाई जाएगी तथा उनके जीवन से यह ज्ञात किया जाएगा कि वह किस विधि द्वारा शक्तिशाली बने। मित्रों, यही चैनल एक ऐसा चैनल होने वाला है जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनने से संबंधित है। इस चैनल पर शक्तिशाली बनने की विधि को बहुत ही विस्तार सहित बताया जाएगा। तो आज हम इस चैनल पर सबसे पहले यूजिन सैंडो की बायोग्राफी पर पूरी सीरीज़ बनाएंगे तथा इनके व्यायाम विधि को भी ठीक प्रकार से समझेंगे। मात्र एक वीडियो में इनके संपूर्ण जीवन को नहीं समझा जा सकता है और न ही इससे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है, तो अभी इनके ऊपर अनेक वीडियो बनाई जाएंगी। यूजिन सैंडो का जन्म 2 अप्रैल 1867 को कोनिग्सबर्ग, जर्मनी में हुआ था। यूजिन सैंडो के भीतर शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ विलक्षणता नहीं थी। इनके माता पिता भी सामान्य काया के ही थे। इनके पिताजी ने जर्मनी के सेना में 5 साल तक सेवा की, बाद में कीमती पत्थरों के व्यापारी बन गए। इस बुक को लिखते हुए यूजिन सैंडो कहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि जो शक्तिशाली पैदा हुआ है वही शक्तिशाली है। एक बालक के रूप में मैं खुद बहुत ही नाजुक था। वास्तव में मेरा जीवन बहुत ही निराश था। जब तक मैं 10वें वर्ष में था तब तक मुझे शायद ही पता था कि ताकत क्या होती है। मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो हमें भी ताकत का सही ज्ञान नहीं है। हम किसी की उभरी हुई मांसपेशियां देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि इसका शरीर कितना हैवी है और मांसपेशियां भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। हम उसको शक्तिशाली मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो वास्तव में शक्तिशाली होता है उसकी मांसपेशियों में ताकत होती है और उसी ताकत के अनुरूप शरीर बनता है। ऐसे शरीर की कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है और इस प्रकार का शरीर बहुत ही कम थकता है। अपने बेटे की निराश दिनचर्या को देखकर यूजिन सैंडो के पिताजी यूजिन को इटली ले गए। वहाँ पर वह रोम और फ्लोरेंस की आर्ट म्यूजियम में गए। वहाँ पर यूजिन सैंडो ने अनेक पुराने एथलीटों की मूर्तियों और आकृतियों को देखकर बहुत ही अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि वह आकृतियाँ बलिष्ठ शरीर वाले पुरुषों की थी। वहाँ पर यूजिन अपने पिता से पूछते हैं, क्या इस समय में भी लोग इतने शक्तिशाली थे या फिर किसी कलाकार ने बड़ी ही मेहनत से इन आकृतियों को तराशा है। यह बात सुनकर पिताजी कहते हैं, ये इस समय के लोग नहीं हैं, ये पुराने समय के लोग हैं, जब लोगों की भुजाएं ही उनके हथियार होते थे और शारीरिक शक्ति को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता था। पुत्र की उत्सुकता को देखकर पिताजी ने उत्तर दिया कि कड़े परिश्रम द्वारा ऐसे देह का निर्माण किया जा सकता है और शक्ति को भी हासिल किया जा सकता है। यूजिन सैंडो घर आते हैं। वह कहते हैं कि मुझे उन आकृतियों की याद हमेशा मेरे दिमाग में बनी रही, क्योंकि मैं उनकी तरह ही बलवान बनना चाहता था। मेरे साथ के सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझको पीट कर भी चले जाते थे। इसी के लिए मैं परम शक्तिशाली बनना चाहता था। यूजिन सैंडो कहते हैं कि वह एक जिम्नेजियम के सदस्य बन गए और वह अपनी ताकत प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करते थे। जिम जाते थे और व्यायाम करते थे तथा खूब पौष्टिक भोजन भी खाते थे। यूजिन सैंडो को लगता था कि भोजन करने से शक्तिशाली देह का निर्माण किया जाता है, पर ऐसा नहीं था। यह बात यूजिन सैंडो को बाद में ज्ञात होती है। यूजिन सैंडो ने जिस समय जिम ज्वाइन करी थी उस समय उनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी और देखते देखते यूजिन सैंडो की आयु 18 वर्ष हो गई थी। यूजिन सैंडो कहते हैं, 8 वर्ष तक व्यायाम करते रहने के बाद भी मैं नाजुक ही बना रहा।
मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। वास्तविक ज्ञान के अभाव में हम गलत राह पकड़ लेते हैं और गलत व्यायाम और तरीके को कई सालों तक करते रहते हैं और कुछ समय बाद रिजल्ट ना मिलने पर हम हताश होकर उस व्यायाम को छोड़कर हट जाते हैं। जिसकी इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है वह उस व्यायाम को अन्य लोगों की अपेक्षा और भी अधिक दिनों तक करता रहता है। यूजीन सैंडो के इस जीवन प्रसंग से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यूजीन सैंडो की इच्छा शक्ति बहुत ही तीव्र थी, जो वह 8 वर्ष तक गलत व्यायाम को करते रहे, क्योंकि वह वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहते थे और शक्तिशाली देह का भी निर्माण करना चाहते थे। लेकिन वह जिस प्रकार का व्यायाम करते थे उस व्यायाम से उनकी शक्ति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। अंत में उनको हताश होना पड़ा और 8 साल के बाद यूजीन सैंडो ने एक नई व्यायाम प्रणाली को अपनाया, जिसकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। मित्रों, इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो बहुत ही जल्द आने वाला है।